हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह हैं जिसके कारण मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट वगैरह पड़ सकता है और नेक्स्ट वीक में अपना मार्केट कैसे चल सकता है। तो सबसे पहले एक न्यूज़ जो वीकेंड में फ्लो हुआ है वो है बैंक जो यूनियन है वो बैंक एम्प्लॉय का जो सैलरी हाइक था वो उन्होंने 70% से उस सैलरी हाइक को इंक्रीज किया है। तो इसका सीधा मतलब है कि बैंक के एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से बैंक में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो टोटल जो रेवेन्यू रहता है तो उसमें से बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉय का मतलब अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास वेटेज रहता है। इनका मतलब सैलरी देने में एक्सपेंस जाता है। तो अगर ये 70% से इंक्रीज होगा तो मे बी बैंक्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा। वैसे अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। इन जनरल अगर ये नॉर्मल मार्केट रहता, अभी तो बुल रन है कि कुछ भी न्यूज़ है उसका नेगेटिव तो कुछ इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं है। बट हाँ, अगर बुल रन बाय द वे मार्केट में अगर अभी रहता तो बुल रन नहीं रहता तो फिर इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ता है, क्योंकि बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि क्या करना है। तो वही है कि बैंक का थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगा। उसके अलावा एक और अगर चीज़ आप देखेंगे तो फिर मतलब बैंक्स के एम्प्लॉय के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि हाँ भाई लोन बेचो, ये प्रोडक्ट सेल करो, वो सेल करो, वो सेल करो। तो ये सब चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप से और कुछ अगर बात बोले तो बैंक का एक न्यूज़ था। ऊपर से एक और न्यूज़, मतलब ये सारा इंटरनल न्यूज़ के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस वीक मतलब असेंबली में इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट टाइम कोई असेंबली में यहाँ पे डिस्कशन हो, वो जो पीओ के है ना हम लोगों का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उसका मतलब कितना लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा का वहाँ पे कितना सीट है वो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 24 वहाँ पे इलेक्टोरल असेंबली है। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब इसका मतलब है कि जो हम लोग के मोदी जी हैं वो मे बी मतलब अभी या फिर जब भी हो कि पीओ के को भी लेने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज़ से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट तो अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सब पता नहीं कब होगा। तो इसके लिए मार्केट इसको बहुत ज़्यादा को नहीं लगता है कि एंटिसिपेट करेगा। बट हाँ, पीओ के हमारा होगा ये तो खुशी का बात है। बट अगर इकोनॉमी के बेस्ट पे बात करें तो कभी भी ये चीज़ पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि वार में किसी भी देश का इकोनॉमिक अच्छा नहीं कर रहेगा। मतलब बाकी आसपास के देश अच्छा कर जाएं बट वो देश नहीं करेगा, क्योंकि अगर वार हो रहा है तो बहुत सारा इंटरनेशनल सैंक्शन वगैरह रहता है। एफआईआई का बाइंग वगैरह है रुक जाएगा, वो लोग फंड निकालेंगे। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा मतलब नेगेटिवली मार्केट को इम्पैक्ट दे सकता है। तो आप लोग ये सब चीज़ भी थोड़ा सा अपने माइंड में रख लीजिएगा कि अगर इस टाइप का कोई चीज़ आता है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। बट हाँ, पीओ के तो अपना हाथों मिले तो अच्छा है, तो मोदी जी लेके आ जाएंगे तो ये सही चीज़ है कि आना चाहिए इंडिया में, वो इंडिया का पार्ट है। तो और मोदी जी मतलब काफ़ी डेयरिंग टाइप के लीडर हैं। ये सब चीज़ वो मतलब एक्शंस अच्छे से लेते हैं। तो उम्मीद भी है कि ये सब चीज़ जल्दी ही हो सकता है, मे बी 6 मंथ इलेक्शन से पहले ये लोग कुछ एक्शन लें। अदरवाइज इलेक्शन के बाद कुछ मतलब जब भी होगा तो देखना होगा कि कैसा वो रहता है। तो ये दो न्यूज़ हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट वीक में एक जो है सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा इंडिया का वो लॉन्च होने वाला है। तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे को लॉन्च होगा। उसके अलावा यूएस में रेट हाइक का डिसीजन लिया जाएगा, मतलब फेड गवर्नर जो है जेरोम पॉवेल साहब, उनका स्पीच भी आएगा। तो आप लोग वो भी ध्यान रख सकते हैं कि क्या मतलब वो स्पीच वगैरह में बोलते हैं। तो उनका स्पीच शायद थर्सडे को है। तो रेट हाइक तो इन जनरल वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब ना उसमें
मतलब रेट कट दिखेगा ना रेट हाइक दिखेगा। तो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन तो कांस्टेंट रहेगा, बट हाँ उनका जो आउटलुक क्या है वो भी, उसके बारे में भी वो डिस्कशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट वो कब तक इसके बारे में, मतलब रेट कट्स के बारे में कब तक ये डिसीजन सोच रहे हैं कि रेट कट कब करेंगे। तो ये सब चीज़ भी मार्केट थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है कि कैसा नेगेटिवली होगा या पॉजिटिवली होगा। तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं मार्केट में कि क्या कैसे रह सकता है। तो मेजर यही दो डेटा मतलब दिख रहे थे, और भी कुछ कुछ डेटा हैं, बट हाँ मतलब मेजर जो इम्पैक्ट है इन्हीं डेटा का आने वाला है कि यूएस का रेट हाइक का डिसीजन क्या आने वाला है। उसके अलावा जॉब डेटा जो फ्राइडे को आया था वो ठीक ठाक ही आया था, तो उससे तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ इंडियन मार्केट। बट हाँ ये बैंक्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ हो गया, एक पीओके वाला, बट इसका मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ खास इसका इम्पैक्ट होगा। और नेक्स्ट वीक के लिए एक अपना सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा पब्लिश होने वाला है, और यूएस के जो रेट हाइक वगैरह से रिलेटेड, रेट इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो डिसीजन है वो फेड के गवर्नर जेरोम पावेल साहब का आने वाला है। तो ये सब आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि कैसा क्या इम्पैक्ट इनका पड़ सकता है। तो ये सारा न्यूज़ फ्लो में है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये सब चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर देना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का लेवल का अगर डिस्कशन करें, तो जो निफ्टी है वो 21,000 के आसपास है। तो 21,000 से ऊपर जितना भी मार्केट अगर जाएगा तो वो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ऊपर जा रहा है 21,000 के। अगर वो बाय द वे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, उस अकॉर्डिंग आप लोग डिसीजन ले सकते हैं कि 21,000 के अगर ऊपर, मतलब 21,000 के आसपास जाके और उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन कर सकता है तो मे बी एक और आप मूव दे सकता है। और फिर बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे ही है, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर बड़ा कोई गैप डाउन अगर आएगा तो 47,000 के आसपास ही से नीचे ही आएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर थोड़ा नीचे आ सकते हैं तो बैंक वाले न्यूज़ को थोड़ा देर के लिए मे बी शायद छोटा सा एक नेगेटिव ले, तो वो 47,200 से नीचे, मतलब ये आप देख सकते हैं अगर फ्लैट ओपन हुआ। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो आप लोग वेट कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, गैप डाउन अगर थोड़ा बहुत ओपन हुआ 40-50 पॉइंट तो वेट कर सकते हैं। एक डिप के बाद में भी फिर से मार्केट रिट्रेस करने लग जाए तो उसमें आप वेट कीजिएगा। गैप डाउन अगर ओपन हो जा रहा है, मतलब 50-100 पॉइंट का होके अगर थोड़ा सा रुक के फॉलो अप, मतलब अगर गैप डाउन दे रहा है तो आप लोग कॉल सेल पे जा सकते हैं और उससे आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, जिससे आपका थोड़ा इजी होगा। कल का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं कि हम लोग कल इसके बारे में, ईएमए के बारे में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कशन किए। तो आप 20 EMA और 50 EMA का मूविंग एवरेज लगा के और उससे आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर नीचे है मार्केट तो आप लोग कॉल सेल कर सकते हैं, अगर ऊपर है मार्केट तो आप लोग पुट सेल करके और SLA में मूविंग एवरेज में ही लगा सकते हैं। तो इस टाइप का डिस्कशन रहेगा। और तो वैसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है मार्केट में जिससे हम लोग डिसीजन को ले सकते हैं। तो वही सब है। और क्या, और कोई न्यूज़ है? तो और तो कोई न्यूज़ नहीं है। तो वही, और फिन निफ्टी का देखें तो फिन निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इस पे भी 150 के अगर नीचे आता है तो फिर से मार्केट थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि 150 पे यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया था और ब्रेकआउट दिया है। तो अब 150 सपोर्ट बन सकता है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। और तो कुछ खास है नहीं। और एक और अनाउंसमेंट है, तो कल हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं यूट्यूब पे, मतलब लाइव ट्रेडिंग करेंगे कि कैसे ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर सकते हैं और किस टाइप से मैं डिसीजन लेता हूँ, वो आप लोगों के साथ लाइव सेशन में डिस्कशन करूँगा। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही है। होप आप लोगों को मेरा जो वीडियो है अच्छा लग रहा हो। तो कल आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लाइव सेशन ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मतलब मेरे साथ अगर 100 जन 50 जन इस टाइप से अगर देखते हैं तो मतलब अच्छा फील होता है कि हाँ चलो हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग को भी सजेस्ट कीजिएगा कि वो लोग लाइव सेशन में आए। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को चैनल, मतलब वीडियो अच्छा लगता हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग 150 के बहुत नज़दीक हैं, मे बी कल हम लोग मिले तो 150 सब्सक्राइबर हम लोग क्रॉस कर दें। तो इसके लिए एडवांस में आप लोगों को थैंक यू। और
देख रहे हैं अगर 500 हम लोग का जब भी सब्सक्राइबर पूरा होगा तो एक छोटा सा गिव अवे हम लोग देने का प्लान कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।